धन्यवाद अलका जी। बहुत विस्तार से अलका जी ने आपके सामने अंकिता भंडारी केस, जो पूरे देश में आज एक लड़ाई बन चुका है, उसके ऊपर अपनी बात रखी है। मैं अब आपका ध्यान, पूरे देश का ध्यान आपके माध्यम से उत्तराखंड के पिछले दिनों घटित हो रही घटनाओं के ऊपर लाना चाहता हूं। 21 सितंबर 2025 को उत्तराखंड सरकार यूके SSSC ग्रेजुएट लेवल की 417 पोस्टों के लिए जब पहले सारे पेपर लीक हुए और सरकार ने दावे किए कि अब हम जो है नकल कानून बना चुके हैं, हम सख्ती ला चुके हैं और अब हम एक सफल एग्ज़ाम कराएंगे, तो एक परीक्षा कराती है, वो पेपर भी लीक हो जाता है। प्रदेश के सारे युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं। अनंतः 29 सितंबर को मुख्यमंत्री को परीक्षा कैंसिल करनी पड़ती है और जांच को सीबीआई को सौंपना पड़ता है। अक्टूबर के अंत में सीबीआई केस को लेती है। वर्तमान में केस सीबीआई कोर्ट में जारी है। 9 दिसंबर 2025 को त्रिपुरा का एक छात्र एंजल चकमा, जो अपने भाई माइकल के साथ में कुछ सामान खरीदने के लिए घर के पास में जाता है, कुछ आपराधिक तत्व उसके ऊपर रेशियल टिप्पणी करते हैं, उसको चिंकी, चाइनीज, चीनी कहते हैं और उनका विवाद होता है, उनका झगड़ा होता है। माइकल के सर पे धारदार एक हथियार से वार किया जाता है। एंजल चकमा की पीठ में और गर्दन पे चाकू से वार किया जाता है। 15 दिन वो अस्पताल में रहता है, अनंतः अपने प्राण त्याग देता है। और आज 1 महीना होने के बाद भी उसको ये घटना घटित हुए 9 दिसंबर से आज 1 महीना होने के बावजूद उसका जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम है यज्ञराज अवस्थी, वो आज तक भी पकड़ा नहीं जा सका है। 22 दिसंबर को अंकिता भंडारी मामला, जो 3 साल पहले का एक मामला है और जिस मामले में राज्य सरकार ने पूरी तरह से वीआईपी को बचाने की कोशिश की है, इन्हीं के एक पूर्व विधायक की पत्नी के ऑडियो रिलीज के द्वारा वो मामला दोबारा से जो है जन चेतना में आ जाता है। और तब से लेके कल रात तक 1000 से ज़्यादा प्रदर्शन पूरे उत्तराखंड की सड़कों पे उत्तराखंड की जनता ने किए हैं और सीबीआई जांच की मांग की कि न्यायिक संरक्षण में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में आप सीबीआई की जांच कीजिए। सारे ही जन आंदोलनों की, उत्तराखंड की जनता की, राजनीतिक संगठनों की एक बड़ी जीत हुई जब कल शाम को मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की घोषणा की है। 24 दिसंबर को एक गैंगस्टर विनय त्यागी को उत्तराखंड की पुलिस रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट ले जाती है, जिसका दूरी मात्र 25 किलोमीटर है और उसके रास्ते में 2 बाइक सवार गोलियां चलाते हैं। गैंगस्टर विनय त्यागी के ऊपर गोली लगती है। 2 दिन वो एम्स ऋषिकेश में भर्ती रहता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी बहन बाहर आके कहती है कि मेरे भाई को 750 करोड़ की लूट की जानकारी थी, जो वो ईडी को देना चाहता था, इसलिए मेरे भाई को मार दिया गया। उसकी बेटी आके कहती है कि मेरे पिता को बचाया जा सकता था, लेकिन लापरवाही करी और मेरे पिता को मारा गया। 5 जनवरी को इसी साल, नए साल पे, पूरे प्रदेश में अंकिता भंडारी के लिए आंदोलन हो रहे हैं। पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का हल्द्वानी का पार्षद, उनका मंडल का उपाध्यक्ष अमित बिष्ट चिंटू अपने घर पे एक 22 साल के बच्चे नितिन लोहानी को बुलाता है और गोली मार देता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप ये टाइमलाइन को देखेंगे, पिछले 4 महीने के अंदर 2 मामलों में सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं। पिछले 1 माह के अंदर 3 मृत्यु हुई है। देवभूमि कहा जाने वाला हमारा प्रदेश आज पूरे देश में बदनाम हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तौर पे उत्तराखंड की जनता का विश्वास खो चुके हैं। आज उनका अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई नैतिकता नहीं बचती है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग करते हैं। एक दिन भी पुष्कर धामी का अपने पद पे बना रहना
उत्तराखंड की जनता के, उत्तराखंड के हित में नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आप ये जो मैंने आपको घटनाएं बताई हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी तरह से कानून का भय राज्य के क्रिमिनल्स के मन में नहीं है और मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हैं। हम पूरी इस आंदोलन को, अंकिता भंडारी के न्याय की मांग को भी जहां जारी रखेंगे, वहीं एंजल चकमा के हत्यारे को जब तक पकड़ा नहीं जाता है उसके न्याय को जारी रखेंगे। और इन तमाम ही मामलों में उत्तराखंड में कांग्रेस के लोग और उत्तराखंड की जनता इन आंदोलनों को आगे बढ़ाएगी। परंतु पुष्कर सिंह धामी अब अपने पद पे बने रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल हो तो हम ले सकते हैं। आप अंकिता भंडारी को न्याय देने की बात कर रहे हैं, वीआईपी भी आप जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस वीआईपी का नाम लेने से क्यों डर रही है? उस वीआईपी के बारे में आप लोगों को पता है, आप सारा इंडिकेट भी कर रहे हैं, लेकिन खुलकर नाम क्यों नहीं ले रहे? उसका कारण क्या है? किस वजह का डर है? देखिए, कांग्रेस को किसी चीज का डर नहीं, और हमारे नेतृत्व का तो राहुल गांधी जी का एक ही नारा है, डरो मत। कांग्रेस बिल्कुल नहीं डरती है। कुलदीप सिंह सेंगर हो, ब्रजभूषण शरण हो, आपका जितने भी, प्रज्वल रेवन्ना हो, दोषी करार दिए जाने से पहले आरोपी थे और हमने इनके नाम खुल कर लिए। आज भी हम लोग जो नाम अंकिता भंडारी के पिता ले रहे हैं, मैंने दोहराए हैं, अजय कुमार का नाम है, दुष्यंत कुमार का नाम है, रेणु बिष्ट का नाम है, सबके नाम तो मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए और हम खुल कर ले रहे हैं, उनके परिवार भी ले रहे हैं। लेकिन कानूनी कार्रवाई करके ये साबित किया जाए कि यही वो वीआईपी थे, इससे सरकार और कानून प्रक्रिया कहां कमजोर पड़ रही है। हम कहते हैं कानूनी तौर से फास्ट ट्रैक में, अब सीबीआई को, एसआईटी ने तो नहीं बताया कि ये वो वीआईपी हैं। अगर ये नहीं है तो कौन से वीआईपी थे? अगर कोई भी नहीं था तो क्यों आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री धामी आगे आकर नहीं कहते कि कोई वीआईपी नहीं था, या फिर बोले हाँ वीआईपी थे, इन पे शक था, इनसे जांच हो गई, उन्होंने क्लीन चिट दे दी। बताए तो सही। हम तो आज भी कह रहे हैं यही कुछ वीआईपी लोग हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो ऑल इंडिया भाजपा के प्रभारी हैं वहां के, जिनका आना जाना है, जिनकी बेशर्मी से जन्मदिन पर अभी एक तरफ लोग सड़क पर आंदोलित थे और वहीं दुष्यंत कुमार के जन्मदिन की बधाइयां उनके घर पर जाकर दी जा रही थी और वहां पर अंकिता भंडारी के पिता और लोग सड़कों पर थे। और आज एक महिला जो हमारी वहां पर आंदोलन में शामिल थी, गुस्सा है उसने अपने तरीके से खेतों में जो काम करने वाली महिलाएं दरातरी लेकर जाती हैं, उन्होंने कहा अब अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा खुद करनी होगी, तो हमें ये जाना हो, हमें हथियार उठाना होगा। उसने सिर्फ एक बात कही, आपने उसको उठाकर न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया। और जो लोग 1 जनवरी को पूरे देश में हथियारों का नंगा नाच करके एक कौम का इतनी गंदे तरीके से गाली देकर उनको कह रहे थे कि सबक सिखाओ और उनको मारो, काटो, कोई कार्रवाई, कोई आवाज, कोई एफआईआर, कहीं कुछ नहीं होता है। सो हम लोग बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, हम खुलकर बैठे हैं, हम बता रहे हैं, नाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आधिकारिक रूप से लिए गए हैं। पर बात है कि सीबीआई की तरफ नजर रहेगी कि वो बताता है कि वो वीआईपी कौन था जिसको खास सेवाएं देने का दबाव अंकिता भंडारी बेटी पर था और उसने इनकार किया, बहादुर बेटी ने, और उसको जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, लेकिन आप लोगों की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में वो जांच हो। क्या आप जांच से संतुष्ट हैं? अभी भी आपकी मांग यही रहेगी? नहीं, मैं फिर कह रही हूं, हम इस मांग को अभी भी मांग रहे हैं, खाली सीबीआई नहीं, हमारी बिल्कुल मांग है जिसपे हम आज भी खड़े हैं कि सिटिंग जज के अधीन ये पूरी जांच होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। 2-3 साल नहीं, 6-8 महीने 2026 में ही उम्मीद करते हैं कि वो वीआईपी सामने आएगा और जिन्होंने भी सबूत नष्ट किए या करवाए उसमें उन पे सख्त कानूनी कार्रवाइयां हों। उसकी जगह पे कुछ और लोग हैं जो इसमें शामिल थे, जिनको बचाया जा रहा है, जिसमें आप कह रही हैं एक वीवीआईपी का नाम है, और भी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसमें पुलकित आर्या जो रिजॉर्ट को चला रहा था, जो भाजपा के ही नेता विनोद आर्या का बेटा है, तो बिल्कुल रिजॉर्ट बाप का है, बेटा चला रहा था और बेटा ने अपने 2 साथियों के साथ, जिनको दोषी भी करार दिया गया, माना कि गलत काम था, हत्या उन्होंने ही की है, दोषी करार देकर जेल गए हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? वीआईपी कौन था जिसको सेवा देने का दबाव था, उसे भी सजा होनी चाहिए, वो भी सामने आना चाहिए। दूसरा, रेणु बिष्ट का कहना है कि बुलडोजर उन्होंने चलाया, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपने शव के मिलने से 1 दिन पहले
बुलडोजर चला के सारे सबूत नष्ट कर दिए, क्योंकि आपको पता था हत्या हो गई है, शव आने वाला है और बिल्कुल लोग सड़कों पर आएंगे। इसलिए आपने अपने बचाव में ये कहा कि देखिए हमने बुलडोजर पर, लापता बेटी के मामले में बुलडोजर चल गया। कोई लापता होता है और बुलडोजर चलाते नहीं होता, लेकिन आपको पता था हत्या हो गई है, आपको पता था वीआईपी को सेवा देने के नाम पर हत्या हुई है, आपको पता था शव अगले दिन पुलिस बरामद करने वाली है, और आपने एक दिन पहले आपने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई नहीं की, आपने सबूत नष्ट किए। तो बिल्कुल अब मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, 3 तक नहीं रुक रही है बात उन वीआईपी जिनको सेवा देने के लिए बात थी। ये तीनों उगलेंगे, लेकिन ये तीनों नहीं उगलेंगे कि उनको पता हम बाहर आ जाएंगे। सो वो वीआईपी कौन था? बुलडोजर चलाने का आदेश साफ रेणु बिष्ट कह रही हैं, दोषी इसमें साफ दिख रहे हैं आपके पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आदेश दिए थे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सबक लेकर इन्होंने ये किया और वो उन्होंने किया, वो भी शामिल है। तीसरा ये आता है कि संरक्षण कौन दे रहा है, कौन दिल्ली में बैठा बड़ा नेता है जो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वीडियो में कहा जा रहा है कि अगर पूरी तरह चीजें सामने आई तो उत्तराखंड की सरकार ही चली जाएगी और पता नहीं कितने नेता जो है वो दांव पर लग जाएंगे। इसलिए उत्तराखंड की सरकार और उन वीआईपी नेताओं को बचाने के लिए एक संरक्षण का भी खेल कोई समूह है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में बैठा जो कर रहा है। ये संरक्षण भी जो दे रहा है उनके भी खुलासे होने चाहिए। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक न्याय पूरा नहीं है, और ये न्याय का हक, पूरा न्याय का हक मिलने तक ये संघर्ष, ये लड़ाई हर तरीके से हम लड़ेंगे और परिवार के साथ खड़े रहेंगे। कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, वो चैट भी सामने आई थी। क्या उस चैट को लेकर के अब कुछ डिटेल्स आप लोग ले रहे हैं कि चैट में किससे उसके दोस्त से बातचीत हो रही थी उस चैट में? देखिए मैं फिर और कहूंगी, उसी से ये खुलासा हुआ था कि कोई वीवीआईपी है जिसको सेवाएं देने की बात की जा रही है चैट के। उर्मिला है ना जिसका नाम है उर्मिला, हाँ। ये जो चैट है, ये चैट पब्लिक में उसके जो फ्रेंड थे उन्होंने ही किया था, और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि उसमें साफ साफ लिखे होने के बावजूद अंकिता अपने आप मैसेज भेज रही है कि ये मुझ पे दबाव बना रहे हैं कि इस रिजॉर्ट में कोई वीआईपी आने वाला है, उसको आपको स्पेशल सर्विस देना है। अंतरात्मा इतनी मर चुकी है कि एक 19 साल की लड़की को आप इतना घिनौना काम करने के लिए मजबूर कर रहे हो, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो आपके यहाँ काम करने आई है और वो गरीब घर से आती है। आप उसकी मजबूरी का लाभ उठा के उसको ऐसे दरिंदों के आगे आप वो कर रहे हो, और उसके बाद में सरकार मामले को रफा दफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। आप 3 साल तक वीआईपी को प्रोटेक्ट करते हो, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि मेरे ऊपर वीआईपी को सर्विस देने का दबाव बना रहे हैं, और आप जो है कहते हो कि जी हमने तो सजा कर दी, हमने ये कर दी, हमने वो कर दी। पूरी तरह से उत्तराखंड की जनता ने राज्य सरकार के 3 साल की सारी कार्रवाई को नकार दिया। सड़कों पे उतरी जनता, एक भी ऐसा गांव, ऐसा शहर नहीं है जहां अंकिता की न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 15 दिनों में 1000 से ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं उत्तराखंड के अंदर। लाखों लोग सड़कों पे उतरे हैं। कल रात मुख्यमंत्री बाहर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने देखिए अंकिता के न्याय के लिए सीबीआई की जांच की घोषणा कर दी। आपने घोषणा नहीं की है, उत्तराखंड की जनता ने आपसे घोषणा कराई है। 2 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो बयान दे रहे थे कि भाई जांच जरूरी नहीं है, इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, इनके मंत्रीगण कह रहे हैं, इनके सांसद कह रहे हैं, सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। कल रात सीबीआई जांच की घोषणा हो गई तो आज सारे के सारे बोल रहे हैं देखिए हमने अंकिता के न्याय के लिए सीबीआई जांच कर दिया है। तो पूरी तरह से पिछले 3 साल से वीआईपी को बचाने की कोशिश रही है। कांग्रेस पार्टी की मांग थी, है और आगे भी रहेगी कि न्यायिक संरक्षण में जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, और जैसा अलका जी ने कहा फास्ट ट्रैक तरीके से होनी चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा उत्तराखंड के लोग, कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को जारी रखेगी। ये मैं फिर कहता हूं, उत्तराखंड की जनता की, उत्तराखंड के सामाजिक संगठनों की, उत्तराखंड के सभी राजनीतिक दलों की एक बड़ी जीत है कि कल शाम झुककर मुख्यमंत्री को घोषणा करनी पड़ी है, और 4 महीने के अंदर 2 अलग अलग मामलों में सीबीआई की जांच हुई है। तो प्रदेश की सरकार, प्रदेश का शासन क्या कर रहा है? जब आप कोई मामले को, जनता का विश्वास आप खो चुके हो, तो फिर आपको अपने पद पे बने रहने का, आपको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए।